अमित शाह, याद है वो बात जब उन्होंने असम विधानसभा चुनाव के दौरान असम को बाढ़ मुक्त बनाने की बात की थी। उन्होंने 24 जनवरी 2021 को नलबाड़ी के विजय संकल्प सभा में भी कहा था कि अगर भाजपा को अगले 5 साल मिलते। मित्रों, आज मैं आया हूं इतना ही कहने कि एक और 5 साल हमें मौका दे दीजिए, हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का वादा करते हैं। आसाम में बाढ़ कभी नहीं। बाद में 20 फरवरी को कछार जिले के नतनपुर में अमित शाह ने फिर कहा कि अगर भाजपा की सरकार दोबारा बनती है तो अगले 5 को बाढ़ मुक्त बनाना चाहते हैं। मोदी जी आसाम को बाढ़ मुक्त बनाना। आसाम को हर बार बाढ़ की प्रताड़ना झेलनी पड़ती और बाढ़ के कारण लाखों करोड़ों लोग अपना स्थान छोड़ 5 वर्षों में असम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम किया जाएगा। 4 अप्रैल 2021 असम के बरपेटा जिले के सोरभोग में कहा था। फिर 5 साल बीत गए। 5 साल बाद 2026 में असम में बाढ़ आई और 7 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हुए। 68 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। लेकिन अमित शाह आपने किया क्या असम को बाढ़ मुक्त बनाया? अब आप कहेंगे कि बाढ़ तो आपदा प्रबंधन समस्या है, तो फिर आपने झूठे वादे किया ही क्यों? जबकि देखा जाए तो बाढ़ की समस्या यहाँ कभी खत्म ही नहीं हो सकती है। जब तक वाटर डैम नहीं बनाया जाएगा, नदी को साफ नहीं किया जाएगा, तब तक गांव में पानी आता ही रहेगा। क्योंकि नदी में पानी इतना बढ़ जाता है कि फिर पानी नदी से बाहर आ जाती है। असम की बाढ़ का सबसे बड़ा कारण सिर्फ असम ही नहीं होती। ऊपर पहाड़ों जैसे अरुणाचल प्रदेश और आसपास के इलाकों में तेज बारिश होती है, तो वहाँ से पानी ब्रह्मपुत्र नदी में तेजी से आते हैं, पहाड़ से गिरते हैं। और इसलिए बाढ़ को पूरी तरह रोकना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके नुकसान को काफ़ी कम किया जा सकता है। जैसे पेड़ लगाकर, नदी को साफ कर कर उनके पानी के बहाव को, समस्या को दिमाग से रोका जाए, तो ये सुधार हो सकता है। लेकिन अमित शाह ने किया? आज असम में 68 लोगों की जान गई है, वो भी गवर्नमेंट की लापरवाही के कारण। हर साल इस तरह से नुकसान होते रहते हैं। हर साल किसी न किसी की जान जाती रहती है। असम हमेशा जूझता रहता है बाढ़ में। ऐसा नहीं है कि असम की बाढ़ कोई समस्या है बहुत बड़ी। अगर देखें तो हम उसके उत्तर में हिमालय में भी अगर जितनी बारिश होती है, फिर अरुणाचल प्रदेश में भी जितनी बारिश होती है, वो सारा पानी तेज़ी से पहाड़ों से जिस प्रकार से नीचे से गिरते हैं, तेज़ी से वो पानी गिरते हैं। और उस पानी तेज़ी से गिरने के कारण ब्रह्मपुत्र नदी भी बढ़ जाती है पानी से, और जब वो गांव में घुसती है तो उसकी रफ्तार और भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो पानी पहाड़ से आती है तेज रफ्तार से। अगर वाटर डैम बनाकर वाटर को स्टॉक करने की कहीं व्यवस्था किया जाए, भारत चीन से अगर संपर्क किया जाए, भूटान से भी अगर संपर्क किया जाए, तो ये बाढ़ की समस्या सॉल्व हो सकती है। लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ वादे करते हैं। क्या पूरा ऐसे कौन करेगा इसे? अब तक की कोई सरकार ऐसा नहीं आया है कि जिसकी नज़र असम पर पड़ी है। जानते सब है लेकिन करते कोई नहीं।